कि पप्पू यादव अभी जो बिहार में एक दुर्दांत घटनाएं हुई है नीट की छात्रा के साथ जहानाबाद में, उनके साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म करके उनको जान से जो है मतलब मार दिया, उनकी हत्या कर दी गई है। वैसी परिस्थिति में पप्पू यादव उन नीट की छात्रा के लिए बिहार में बहुत बड़े जोरदार आवाज बन चुके और राजनीतिक व्यक्तियों का जो संरक्षण प्राप्त हो रहा था ऐसे हत्याओं को के लिए, तो उस परिस्थिति में पप्पू यादव प्रशासन के विरुद्ध और वैसे राजनीतिज्ञों के विरुद्ध एक जोरदार आवाज बन। सर, कल देर रात 12 बजे सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पप्पू यादव आज देश की एक बुलंद आवाज है। वो देश में जब भी किसी भी प्रकार की कानून के द्वारा या प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा कुछ भी गलत किया जाता है, तो उसके विरोध में एक जोरदार आवाज आज बन चुके हैं पप्पू यादव। और पप्पू यादव अभी जो बिहार में एक दुर्दांत घटनाएं हुई है नीट की छात्रा के साथ जहानाबाद में, उनके साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म करके उनको जान से जो है मतलब मार दिया, उनकी हत्या कर दी गई है। वैसी परिस्थिति में पप्पू यादव उन नीट की छात्रा के लिए बिहार में बहुत बड़े जोरदार आवाज बन चुके थे। उन्होंने इसके लिए जो खास करके पुलिस है या जो प्रशासनिक लिपापोती की बात हो रही थी या जो राजनीतिक उन पे दबाव था और राजनीतिक व्यक्तियों का जो संरक्षण प्राप्त हो रहा था ऐसे हत्याओं को के लिए, तो उस परिस्थिति में पप्पू यादव प्रशासन के विरुद्ध और वैसे राजनीतिज्ञों के विरुद्ध एक जोरदार आवाज बन चुके। तो चूंकि नीट की छात्रा की हत्या और ये जो मामला है उसमें पप्पू यादव बिहार में सब बहुत एक जोरदार, कांग्रेस के साथ पप्पू यादव दूसरा व्यक्ति थे जिन्होंने एक जोरदार आवाज बना। तो वैसी परिस्थिति में सरकार जो है ऐसे आवाज उठाने वालों को, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, जो कोई भी बुलंद आवाज बनता है किसी भी हत्या के विरुद्ध में या किसी भी घटना के विरुद्ध में, तो उनको जो है दबाया जाता है, उनको कुचला जाता है। ठीक उसी प्रकार पप्पू यादव को रात 12 बजे एकदम सिविल ड्रेस में पुलिस वालों ने आकर के उनके घर में नॉक किया, उनके घर में प्रवेश किया और उनको गिरफ्तारी की बात कही कि चलिए आपको चलना है। तो पप्पू यादव एक सांसद है, कोई वो चोर डकैत तो नहीं हो, एक सांसद है, देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनके घर में रात में इस प्रकार से पुलिस का आ जाना और वो भी बोल रहे हैं कि आपका वारंट कहाँ है। उनके बिना वारंट का पप्पू यादव के यहाँ गिरफ्तारी के लिए आना और वारंट इशू नहीं है। पप्पू यादव बार बार बोल रहे हैं कि आप वारंट दिखाइए, उनमें से किसी के पास वारंट नहीं है। फिर पुलिस वाले थाने में फोन करते हैं, फिर देर रात लेट से वारंट मंगवाते हैं, फिर उनकी गिरफ्तारी होती है। तो ये नाटकीय दृश्य कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि सरकार के दबाव में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है, जो उचित नहीं है। और ये निश्चित रूप से अगर पप्पू यादव पे किसी भी प्रकार का अपराध कहीं कभी हुआ है या अपराधी हैं वो किसी भी ढंग से, तो कानून अपना काम करे। लेकिन कानून को काम करने का जो तरीका था पुलिस का वो गलत था। एक तो बिना वारंट के उसके घर में प्रवेश किया, दूसरी बात रात की 12 बजे, वो चूंकि सांसद हैं, तो ऐसी हरकत सरकार और पुलिस को, बिहार सरकार को कम से कम पुलिस को भेज करके उन पे दमनात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें बड़ी सरलता से उनको एक वारंट नोटिस करके उनको सरेंडर करने के लिए कहा जा सकता था या उन्हें प्री इंफॉर्मेशन दिया जा सकता था कि आप पे ये कानून है और आप जो है सरेंडर कर दीजिए। अपना परिचय दे दीजिए। मनोज कुमार मिश्र, पूर्व जिला अध्यक्ष मधुबनी। धन्यवाद।